चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने क्वाड इत्तेहाद के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की है। मार्को रूबियो ने अपनी हल्फ बर्दारी के चंद ही घंटे के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसे तो आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान की बरीयत का आगाज़ हो गया है। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना शुरू कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल नवाज इक़दामात से इसराइली हुकूमत और इंतहा पसंद जमातों में खुशी की लहर दौड़ गई। के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक सख्तमहरी रही और हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके चीन के गिर्द घेरा तंग करने की जानिब कदम करार दिया जा रहा है। महकमा खारजा में हुई इस मुलाकात में चारों वज़राए खारजा ने सहाफ़ियों से बात करने से गुरेज किया। बाद में मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर समेत क्वाड ममालिक के दीगर दो वज़राए खारजा से वन ऑन वन मुलाकातें भी की हैं। क्वाड सन 2007 में कायम किया गया था। चीन की जानिब से इस इत्तेहाद को एशियन नेटो बनाने की कोशिश करार दिया जाता है। जो वज़ीर खारजा थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। अब ट्रंप के आने से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह ट्रंप साहब के पिछले दौर में थे उसी तरह खुशगवार होंगे, अच्छे होंगे या सदमहरी का शिकार रहेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि चूँकि सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है अमेरिका की, तो इसी बुनियाद पर हमें चीन के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए, इसके तीन जवाब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बराक हुसैन ओबामा 8 साल और 4 साल उन्हीं के पीरियड की एक्सटेंशन, उन्होंने अपने सारे एग्स जो थे वो भारत की तरफ डाल दिए थे एंटी चाइना होने की वजह से, और पाकिस्तान को मुसलसल इग्नोर करते रहे वो। और फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय डायस्पोरा है, जो टेक्नोक्रेट है उनका इन्फ्लुएंस भी था। अल्टीमेटली पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ डिफरेंट लीडर। इन्होंने पिछली दफा भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, और जब भी व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सदर होता है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उनके बेहतर होते हैं, क्योंकि पेंटागन उनका मेन फोकस होता है, फॉरेन पॉलिसी एक मेन फोकस होता है। आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग, उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। आपका बॉर्डर चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ होना इट्स अ फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अल्टीमेटली कल उन्होंने अब तालिबान का जिक्र किया है, तो जाहिर है पाकिस्तान इज वेरी नेक्स्ट टू तालिबान, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान इज यूनिक। हालांकि आजकल आपके हालात ठीक नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और एक इंदिया है, एक इशारा आपके पास आ चुका है पहले ही कि आपके रिलेशनशिप आज भी ठीक है अमेरिका के साथ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 बिलियन की कमिटमेंट जो है वो इस चीज को सिग्निफाई करती है कि आज भी आपके स्टेट के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ दे आर इन अ गुड स्टैंडिंग। जी, जो आपने नहीं, ये जो क्वाड एक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, इन तीनों को दावतनामे दिए गए और वज़राए ख़ारजा उनके शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो इग्नोर किया गया, तो इसका मतलब है कि ट्रंप दौर में भी भारत की ज़्यादा अहमियत होगी और भारत का डायस्पोरा और भारत की जो लॉबिंग फर्म्स होंगी वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आएंगी अमेरिका में हमें। बिल्कुल, आप इसमें ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर जो भारत की प्रेजेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की वाइफ जो है उषा पटेल है, फिर उसके बाद हरमीत ढिल्लों है। दे आर की प्लेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा। वर्सेस अफसोस के साथ कहूंगा हमारा डायस्पोरा यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बजाय कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ आए। अफसोस के साथ है, इट्स अ सेटबैक। लेकिन उसमें जाहिर है फिर जब आप इस तरह करेंगे तो उसमें यही होगा। आज पाकिस्तान अमेरिका के अंदर एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है जो पाकिस्तानी निजाद हो। यहाँ पे इथियोपियन है, सोमालियन है, और आप देखेंगे आगे जल्दी बंगाली कांग्रेसमैन को बन जाएगा। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, और कोई सियासी इंटीग्रेशन का कोई इरादा ही नहीं उनका नजर आता। अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ठीक है, पीटीआई के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लॉबिंग की गई, लेकिन अल्टीमेट
पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं या पाकिस्तान का जो मुफाद है उसके लिए ये पाकिस्तानी डायस्पोरा देन पाकिस्तान की वहाँ पे जो सफारतकार हैं उनको क्या कमी है? कमी उनके पास किस चीज़ की है? वसाइल की कमी है, अप्रोच नहीं है, संजीदगी नहीं है? डायस्पोरा का लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ही मौजूद नहीं है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमारी सेकंड जनरेशन भी लगता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा खुद लड़का यहाँ पे ही इज अ लॉयर, मैं उसकी बड़ी मिस्टर पॉम्पियो के साथ काम भी करता रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे पाकिस्तानी नॉट इंटरेस्टेड इन। मैं मुसलसल ये क्वेश्चन करता हूं कि क्यों हमारी कम्युनिटी में से विवेक रामास्वामी, काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्या वजह है? लेकिन इसका कोई बहुत गंभीर आंसर है। मैं खुद कासर हूं इसको समझने से, लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट तक आप हर शहर के अंदर, अमेरिका के हर शहर के अंदर हर सियासी पार्टी के दो ग्रुप हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। हमारा लोग ये समझते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सियासत करनी है, प्रैक्टिकल उसका कोई कुछ भी नहीं करना, ना वोटिंग करते हैं। अमेरिका के अंदर सियासत दो चीजों का नाम है, या वोट्स है या फिर फंड रेजिंग है, और हमारी कम्युनिटी दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत की तरफ से मजीद आज जिस तरीके से जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कृष्णा को हायर किया है, मिस्टर कृष्णा भारत से जो भारत निर्जाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवाइजर होंगे वो, और इसी तरह देखें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और सारे के सारे जो है भारतीय हैं क्या। और हमारे बच्चे जो है वो इटली के पास समुद्रों में डूबते जा रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन किसी ने आज तक उस पर लबकुशाई नहीं की। ये इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये 50,000 का जो आपने जिक्र किया है, वैसे तो शोहरत एलन मस्क की यही है कि वो कहता है कि ये निकालो इदारे, थोड़े लोगों से ज़्यादा बेहतर काम लिया जा सकता है। ये 50,000 लोग अगर निकाले जाएंगे तो इसका कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी रियासत पे, या उसके नतीजे में कोई रिएक्शन नहीं आएगा? दो जवाब उसके मैं देना चाहूंगा। आज भी देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के 90% एम्प्लॉइज दे आर वर्क फ्रॉम होम, वो घरों में बैठ के काम करते हैं, 2 जॉबें करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस वक्त भी आप अगर देखें तो वॉशिंगटन डीसी की सारे फेडरल ऑफिसेज दे आर ऑलमोस्ट शट डाउन। तो यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि अगर घरों में बैठ के कर सकते हैं तो वी कैन इंप्रूव इट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए इसका रिएक्शन होगा, इसका डेफिनेटली रिएक्शन होगा। लेकिन आज सिग्निफिकेंट बात यह है, अर्जेंटाइन के सदर जो हैं मिले, उनको इनवाइट किया गया, और खूबसूरती यह है कि उन्होंने आते ही पहले दिन अर्जेंटाइन के अंदर उनकी इकॉनमी वाज स्ट्रगलिंग, उन्होंने 25,000 लोगों को निकाल दिया था, और आज उनकी इकॉनमी हिस्ट्री में पहली दफा they are doing good, they are getting, और वो मिस्टर मिले जो हैं वो ना सिर्फ मारा लागो में आके मिल चुके हैं बल्कि आज भी इनवाइटेड हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारे अमेरिकन कंजर्वेटिव जिससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, वो सल्वाडोर के नए बकले हैं, उनसे इंप्रेस्ड हैं कि किस तरीके से उन्होंने गैंग वार्स को और वायलेंस को और लॉलेस बिहेवियर को कंट्रोल किया है। This should answer 3 questions. One, does it make America safer? Does it make America stronger, or does it make America more prosperous? So safer, stronger and prosperous. और वो कहता है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की यही लाइन लेंथ है, मुझे यही बताया गया और मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि ये सारे के सारे वो जितने भी हैं एक क्राइसिस सिचुएशन है। मुझे तो ये क्राइसिस नजर आता है। आप देखिएगा कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा वो है। अब क्योंकि वो इंडिया को पहले कहते हैं, ट्रम्प कहता है जी कि बहुत बड़ा अब्यूजर है टैरिफ का, ठीक है, हालांकि अच्छी भली ट्रेड है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग $50 बिलियन सरप्लस है इंडिया का, ठीक।